गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, पुनः आपका स्वागत है कीर्ति क्लासेस में। हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट के विभिन्न टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, चर्चा की थी। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकेजिंग, जो कि क्रिस्टल का एक मुख्य गुण है, पैकेजिंग कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे अणु परमाणु या आयन किसी भी क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम उसी प्रकार के पैकेजिंग के तीसरे स्टेप की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोज पैकेजिंग के 1D यानी 1 डायमेंशन पैकिंग और 2D यानी कि 2 डायमेंशन पैकिंग के बारे में पढ़ा था। 2 डायमेंशन पैकिंग के अंतर्गत हम लोगों ने 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग तथा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम 3D पैकिंग आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी ठोसों में जो तीसरी पैकिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो 3D पैकिंग यानी तीनों डायमेंशंस में हम ठोस के अणु परमाणु या आयनों को कैसे व्यवस्थित करते हैं या वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, इस बारे में परिचर्चा करेंगे। तो हमारी आज की क्लास डिपेंड है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड इन 3 डायमेंशंस। तो हेडिंग में देखें आप कि क्लोज पैकेजिंग इन 3 डायमेंशंस, तीनों दिशाओं में या तीनों विमाओं में 3 डायमेंशंस में हमारी सॉलिड की पैकेजिंग कैसी होती है। तो बच्चों, ये पैकिंग 3 प्रकार की होती है। पहली ए टाइप पैकिंग यानी 3D स्क्वायर पैकिंग, दूसरी होती है AB यानी 3D हेक्सागोनल पैकिंग और तीसरी होती है ABC पैकिंग यानी 3D FCC या CCP पैकिंग। इसको हम बोलते हैं 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम प्रयास करते हैं ये जानने का कि सॉलिड्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशन में पैकिंग किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ए टाइप पैकिंग। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि ए टाइप पैकिंग क्या होती है। तो देखिए, क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का पहला उदाहरण है ए टाइप पैकिंग। बच्चों, इस प्रकार की पैकिंग में क्या होता है कि ऑल लेयर्स सेम होती हैं, यानी 3 डायमेंशन। अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे की ओर चले तो हम लोगों ने केवल 2 विमाओं में पैकिंग को पढ़ा था, एक एक्स एक्सिस पर पैकिंग को पढ़ा था और एक वाई एक्सिस पर हम लोगों ने पैकिंग को पढ़ा था। लेकिन जब यही पैकिंग एक ऐसे जेड एक्सिस की ओर आ जाए, अगर हम इसको जेड एक्सिस मान लें, तो जो ये 3 डायमेंशन पैकिंग होगी, एक एक्स पैकिंग की ओर, एक वाई डायमेंशन की ओर और एक ये तीसरी आपकी ओर, जिसे हम जेड डायमेंशन बोलेंगे। तो इस प्रकार की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ए 3D स्क्वायर पैकिंग। इस प्रकार की पैकिंग में क्या होता है बच्चों कि जो पहली लेयर होती है और जो दूसरी लेयर होती है 3D स्क्वायर पैकिंग में, दोनों ही लेयर क्या होती है, एक्स और एक लेयर एक्स एक्सिस की ओर जाती है, एक लेयर वाई एक्सिस की ओर जाती है और पहली लेयर के समान ही दूसरी लेयर, दूसरी के समान ही तीसरी लेयर, तीसरी के समान ही चौथी, और इसी तरह क्रिस्टल्स की जितनी लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो आइए 3D स्क्वायर पैकिंग को अगर हम बनाते हैं तो देखिए बच्चों, कुछ एटम्स को अगर हम इस तरह से एक्स एक्सिस पर अरेंज करते चलें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर, और इसी तरह से हम लोगों ने इसको क्या किया, वाई एक्सिस पर अरेंज किया। आप इसको अरेंज करते चलें तो आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर एटम्स क्या है, अरेंज होते जा रहे हैं। तो ये तो हमारी जनरली 2D पैकिंग होती है। लेकिन बच्चों, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये देखें आप कि हमने इसको एक्स और वाई एक्सिस पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। लेकिन जब 3D स्क्वायर पैकिंग की बारी आती है तो एक लेयर एक्स एक्सिस की ओर भी आती है। अगर मैं इस मार्कर को एक्स एक्सिस मान लूँ तो मतलब आपने एक लेयर नीचे रखा और एक लेयर वाई एक्सिस में रखा, एक आप उसके ऊपर रखेंगे और वो लेयर क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर मैं इसको मानूं, इसी के ऊपर अगर मैं ये ब्लू कलर से मैंने एटम्स को बनाया है, अगर इसी के ऊपर मैं रखती जाऊं ऐसे, तो ये हमारे क्या होंगे, जेड डायमेंशन पर या जेड एक्सिस पर हमारे एटम्स क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी
यही होती है 3 डायमेंशन पैकिंग, यानी 3D स्क्वायर पैकिंग में सेम लेयर्स होती हैं किसकी, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, ये आपका एक इधर की तरफ एक्स एक्सिस पर, जैसे आप सिंपली एक लड्डू का डब्बा ले लो, उस पर आप क्या करते हो, अगर हम इसे लड्डू का डब्बा ही मान लें तो इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी। तो अगर हम कुछ लंबाई में इसके एटम्स को या लड्डुओं को, जिसे हम एटम्स को लड्डुओं भी बोल सकते हैं समझने के लिए, अगर हम इसे ऐसे व्यवस्थित करें, फिर हम इसे एक्स एक्सिस में चौड़ाई में भी व्यवस्थित करें, तो ये तो 2D हो गई। लेकिन जब हम लड्डू के ऊपर लड्डू रखेंगे, यानी एटम के ऊपर एटम सेम तरह से रखें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जेड डायरेक्शन में, यानी ऊंचाई पर भी एटम्स क्या हो जाएंगे, इन एटम्स के ऊपर हम एटम्स को रखते जाएंगे। तो ऐसी पैकिंग को हम क्या कहते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। 3D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3D स्क्वायर पैकिंग। बच्चों इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर में आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि अगर मैं एक बीच की परत उठा लूँ, किसी भी क्रिस्टल के बीच की परत उठा लूँ, तो एक परत तो उसके नीचे होगी और एक परत उसके ऊपर होगी। बीच की परत है ये, और एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे। यानी अगर मैं इसी को मान लूँ तो इस जो एडजस्टमेंट है, इसके नीचे भी एक परत होगी और इसके ऊपर भी एक परत होगी। तो मान लीजिए मैंने किसी सेंटर एटम को इसको मान लिया और इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो नियरेस्ट नेबर एटम होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, इसका नियरेस्ट नेबर ये है 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 तो पहले हमको पता चल गया। अब चूंकि ये 3D है तो एक इस बीच की परत के नीचे भी होगा, तो उस एटम नीचे भी होगा, अरेंज होगा, तो वो एक 5, और एक ये वाला येलो जो मैंने ब्लू से दिखाया आपको, एक ऊपर की तरफ 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3D स्क्वायर पैकिंग का क्या होता है, वो 6 होता है, क्योंकि 3D स्क्वायर पैकिंग में एक तो 4 नियरेस्ट नेबर होते हैं आपस में वो, और एक सेंटर एटम के नीचे का एटम और एक सेंटर एटम के ऊपर का एटम, कुल मिलाकर एटम्स की या नियरेस्ट नेबर एटम्स की संख्या कितनी हो जाती है, 6। तो इसलिए इस प्रकार 3D स्क्वायर पैकिंग के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इस प्रकार के पैकिंग में सभी लेयर्स क्या होती हैं, समान होती हैं। कोई भी मतलब एक के बाद अरेंजमेंट इनका क्या होता है, समान होता है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो बच्चों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं कि ऐसी पैकिंग आप चाहें तो लिख लें, ऐसी पैकिंग जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी लेयर्स समान रूप से तीनों विमाओं में व्यवस्थित होते हैं। सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी लेयर समान रूप से तीनों विमाओं में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसी पैकिंग को हम क्या कहते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग या AAAA टाइप पैकिंग। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझे लिखें। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं दूसरी पैकिंग की ओर, जो है हमारी AB टाइप पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग। अगली हमारी पैकिंग का टाइप है AB टाइप पैकिंग। इसे हम नाम देते हैं, इसे और क्या कह सकते हैं, 3D हेक्सागोनल पैकिंग। अब आप यहां देखिए बच्चों, इस प्रकार की पैकिंग में हमें 2 लेयर्स मिलेंगी, पहली A टाइप की लेयर और दूसरी B टाइप की लेयर।
तीसरी फिर हमें मिलेगी जो कि पहली लेयर के समान होगी, और चौथी फिर हमें मिलेगी जो कि दूसरी लेयर के समान होगी। इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में लेयर्स का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। अगर हम इसे देखें तो हम इसे इसे हम ये भी कह सकते हैं 3D HCP पैकिंग, 3D HCP पैकिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आइए बच्चों, आइए हम देखते हैं कि इसकी पैकिंग क्या होती है। देखिए, अगर हम पहले 2D हेक्सागोनल पैकिंग को अरेंज करें, तो अगर हम पहले 2D हेक्सागोनल पैकिंग को अरेंज करते हैं तो उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। एक लेयर तो ऐसे व्यवस्थित होती है सीधी, और दूसरी लेयर ऊपर वाली लेयर के दो परमाणुओं की क्या होती है, बीच में व्यवस्थित होती है। जैसे कि ये इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच में ये एटम आ जाएगा। बच्चों, इस टाइप की लेयर को हम कहते हैं ए टाइप लेयर, ए टाइप लेयर, और इसको हम बोलते हैं बी टाइप लेयर, बी टाइप लेयर। याद देखिए, फिर अब हमें यहाँ ए बी पैकिंग करनी है, तो ए टाइप की एक लेयर को हमने अरेंज किया, फिर हम क्या करेंगे, बी टाइप की एक लेयर को अरेंज करेंगे, और हम पुनः क्या आएंगे, फिर इसी के नीचे फिर ए टाइप की लेयर को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये हमारी तीसरे नंबर पे तीसरी लेयर जो कि पहले के समान होगी, हमने अरेंज किया। फिर हम चौथी लेयर को भी हम क्या करेंगे, फिर बी के समान बनाएंगे। ये देखिए आप, अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की बात यह है कि ये ए बी टाइप पैकिंग तो हो गई, लेकिन जब 2 डायमेंशन में एक चीज वाइड्स मतलब रिक्तियां, आपने पढ़ा होगा कि 2D हेक्सागोनल पैकिंग में ट्राइगोनल वाइड्स मिलते हैं हमें, ट्राइगोनल वाइड्स का मतलब होता है ऐसी रिक्तियां जो 3 परमाणुओं के मिलने से बनती हैं। अगर हम 3 परमाणुओं को मिला दें, ये देखिए, तो ये जो हमारी बीच में रिक्ति बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वाइड्स। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि अगर ये 3 डायमेंशन में होंगी तो इसका मतलब कि इनके ऊपर भी हमको एक क्या करना होगा, लेयर को अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए, अगर हम मिड की लेयर उठा लें तो हमें क्या दिखाई देता है कि अगर मिड की लेयर हो तो इसके नीचे भी एक लेयर होगी और इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। तो जब हम इन तीनों के बीच में देखें तो हमको क्या, नीचे के लेयर का एटम दिखाई देगा। तो एटम दिखाई देगा, तो इस वाइड्स को ही एक नीचे का, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक आप इस लेयर के नीचे भी एक लेयर अगर अरेंज कर दो तो आपको इन तीनों के बीच में आपको वो लेयर के एटम्स का हेड दिखाई देगा। तो उस एटम के हेड को, तो वो एटम का हेड, एक ये, एक 2 और एक ये 3, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 4। और चारों एटम के मिलने के बाद जो वाइड्स बनती है, जो रिक्तियां बनती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल वाइड्स। जो 4 एटम परमाणुओं के मिलने से जो हमको वाइड्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल वाइड्स बोलते हैं। अब आप यहाँ देखो, खोज लो कि हमारे टेट्रागोनल वाइड्स कहाँ है। मैं टेट्रागोनल वाइड्स को मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। ये हमारे टेट्रागोनल वाइड्स है जो 3 और एक नीचे वाली लेयर के एक एटम के मिलने से बनती है, यानी 4। तो ये हमारी क्या हो गए, टेट्रागोनल वाइड्स हो गए। यहाँ देखो, अब आप इसे भी मिला लो, 1 2 और 3, ये आपकी टेट्रागोनल वाइड्स हो गई, ये आपकी टेट्रागोनल वाइड्स हो गई। आप यहाँ भी यहाँ मिला लो, 1 2 3 और एक नीचे वाली लेयर 4 टेट्रागोनल वाइड्स, एक ये भी टेट्रागोनल वाइड्स। इसी तरह से आप नीचे भी आ जाओ तो मिला लो, ये आपकी टेट्रागोनल वाइड्स हो गई, और यहाँ भी आपको 1 2 और 3, ये आपको टेट्रागोनल वाइड्स हो गई। अब यहाँ भी आप मिला लो, 1 2 और 3, ये भी आपकी टेट्रागोनल वाइड्स हो गई, और ये भी एक आपकी क्या हो गई, टेट्रागोनल वाइड हो गई। आप, मैं इसको बना देती हूँ ऐसे रेखांकित से, ये आपके टेट्रागोनल वाइड्स। ये देखिए आप, मैंने क्या बना दिया, टेट्रागोनल वाइड्स को मैंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यहाँ पर आपने देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्या कवर कर लिए हैं, टेट्रागोनल वाइड्स कवर कर लिए हैं। कवर करने का मतलब कि उन वाइड्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, जो रिक्तियां थी वहां भी हम लोगों ने एटम्स को क्या किया है, अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से एक तो ये हो गया कि पहली लेयर, फिर उसके बाद आपकी आई दूसरी लेयर, और उसके बाद ये आपकी ए टाइप की लेयर और ये आपकी बी टाइप की लेयर, और उसके बाद फिर आपने उस वाइड्स को कवर किया, और वाइड्स को कवर करने के बाद, उसमें रखने के बाद, एटम्स को रखने के बाद आपने क्या किया,
फिर उसके ऊपर आपने फिर ए टाइप ऑफ लेयर के अरेंजमेंट को आपने कर दिया। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसी को हम बोलते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D हेक्सागोनल पैकिंग इस अरेंजमेंट को कहते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। थैंक यू। बच्चों अभी हम लोगों ने 3D HCP यानी हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में पढ़ा, जो कि AB टाइप पैकिंग थी। अब हम पढ़ेंगे 3D ABC टाइप पैकिंग, जिसे हम 3D FCC या CCP पैकिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है FCC का मतलब होगा फेस सेंटर्ड पैकिंग या CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं ABC टाइप पैकिंग। इस प्रकार की पैकिंग में क्या होगा बच्चों की जो पहली लेयर होगी और पहली, दूसरी और तीसरी तीनों लेयर डिफरेंस होगी। फिर उसके बाद जो चौथी लेयर आएगी वो पहली के समान होगी, जो पांचवी लेयर आएगी वो दूसरी के समान होगी और जो छठवीं लेयर आएगी वो तीसरी के समान होगी। तो आइए बच्चों इस प्रकार की पैकिंग में कैसे अरेंजमेंट होता है इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करती हूँ। तो देखिए FCC पैकिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अरेंजमेंट करेंगे क्या 3D हेक्सागोनल पैकिंग की तरह, यानी सबसे पहले हम टेट्रागोनल वाइड्स को कवर करेंगे। तो ये हमारी पहली लेयर, एक आप इसको अरेंज करिए। मान लीजिए हमने एटम्स को ये पहली लेयर में रखा और फिर हम SCP की तरह दूसरी लेयर में रखेंगे यहाँ बीच में। ये हमारे हो गए सेकेंड B टाइप ऑफ लेयर। फिर हम अरेंजमेंट पहले के समान ही कर देंगे, एक आप इसको अरेंज करते चलिए और फिर हम इसको अरेंज करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि आपको क्या मिल गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर मिला। अब आप यहाँ देखो कि आपने इसके पहले वाले SCP पैकिंग में आपने ट्राइगोनल वाइड्स को क्या किया था, कवर किया था। फिर हम करते हैं ट्राइगोनल वाइड्स को कवर। तो देखिए ट्राइगोनल वाइड्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो एक हमारी ट्राइगोनल वाइड्स क्या होगी, यहाँ होगी। आइए इसको कवर कर लीजिए, ये हो गई। एक ट्राइगोनल वाइड्स ये होगी, मैं इसको भी कवर करती हूँ। एक ट्राइगोनल वाइड्स यहाँ पर कवर करते चलिए, एक ट्राइगोनल वाइड्स यहाँ पर कवर। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह से आप एक ट्राइगोनल वाइड्स को आप यहाँ भी कवर कर सकते हैं। एक ट्राइगोनल वाइड्स को आप यहाँ भी कवर करिए, एक ट्राइगोनल वाइड्स को कवर कर लिया। अब देखिए बच्चों यहीं पर एग्जांपल होगा कि ये हो गई हमारी टेट्रागोनल वाइड्स, ट्राइगोनल नहीं टेट्रागोनल वाइड्स, जो नीचे की लेयर से भी अरेंज है। अब 3D FCC पैकिंग में क्या होता है कि अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर कर लिया तो इसका मतलब कि आपने 3D FCC पैकिंग को समझ लिया। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं। तीन गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान मिलता है उसे हम ट्राइगोनल वाइड्स कहते हैं। चार गोलों के मिलने पर जो रिक्त स्थान मिलता है उसे हम टेट्रागोनल वाइड्स कहते हैं। और जब हम 6 गोलों के मिलने से जो बीच में रिक्त स्थान, जैसे आप यहाँ देखिए 6 गोले हैं, 3 गोले ये और 3 गोले ये, इन 6 गोलों के मिलने से ये जो बीच में रिक्त स्थान बच रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और जब हम किसी लेयर के द्वारा इस वाइड को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, इस रिक्ति को भर देते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम 3D FCC पैकिंग कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आइए प्रयास करते हैं खोजने का कि हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ मिलेंगी। तो आप इसको देखिए कि आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ मिलेगी आपको। 6 गोले आप देखिए, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको यहाँ मिल सकती है। ठीक, यहाँ देखिए आपको ये, मैं एक ही का एग्जांपल लेती हूँ, आप और देखते रहिएगा। एक पहला गोला ये 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये जो वाइड हमको मिली यहाँ पर, ये वाइड ये वाली, इन 6 गोलों के मिलने से जो वाइड हमको मिली इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऐसी वाइड्स आपको पूरे स्ट्रक्चर में मिलेंगी, आप कहीं से भी खोज सकते हो 6 वाइड्स को। तो आप इन वाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आपको यहाँ भी मिल सकती हैं। अगर आप यहाँ देखो तो अगर 6 गोलों से इसको भी देखो तो 1 2 3 और 1 2 3, ये एक ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको यहाँ भी मिली। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वाइड आपके के पूरे स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगी। तो अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग में अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलती है, मैंने इसको दिखाया है, आप ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलती है और आप उसको कवर करते हैं, तो ये आपकी ए टाइप की लेयर और दूसरी आपकी जो आपने इस लेयर को कवर किया था ये B टाइप की लेयर, और उसके बाद जब आप ये कवर करते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स तो इसे C टाइप की लेयर हम बोलते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। एक बार आप इसको ध्यान से रखिएगा,
6 गोलों के मिलने से जो वाइड्स हमको मिलती हैं या जो रिक्तियां हमको मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। और जब आप ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर कर लेते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार की जो पैकिंग होती है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है लैटिस का, या इस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप पैकिंग या 3D FCC CCP पैकिंग, जिसे हम फेस सेंटर्ड पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो ये है हमारे सॉलिड में पैकिंग के तीनों प्रकार जो आपने पढ़े। बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसका स्ट्रक्चर ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और आप इस चीज़ को बार बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसे कॉपी पर लिखिए, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाएं। बच्चे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और घंटी का बेल दबाना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप घंटी का बेल दबाना भूलते हैं तो आपको नई नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, देखिए। थैंक यू।